हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापा में। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है ये आपका चाल, समय और दूरी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका भाग 3 है ना। उसका भाग 3 है। इसके 2 वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। आप उन 2 वीडियो को देखेंगे, उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चाल, समय और दूरी है ना, कि ये तीसरा वीडियो है और साथ में आखिरी वीडियो है। ठीक है, इस लगभग अभी तक हम लोगों ने 4 से 5 टॉपिक जो है आपके जो सिलेबस में उसको कंप्लीट कर लिया है, और जो बचे हुए हैं उसको आने वाले वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, 2 व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी, आपको बताना है। ठीक, देखिए 2 व्यक्ति हैं, है ना। मान लीजिए 2 व्यक्ति ले लीजिए, एक है ए और एक व्यक्ति है बी। दोनों एक निश्चित स्थान से, मान लीजिए, है ना, दोनों का निश्चित स्थान, एक स्थान फिक्स है। ये जो है, एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, है ना, और दूसरा व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। स्पीड, चाल, गति तीनों एक ही चीज है। ठीक है, एक ही दिशा में, मतलब मान लो इस तरफ जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी। ये 4 किलोमीटर के हिसाब से जाना है, उसको ये 4 घंटे जाएगा, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा ये, है ना। और ये भी कितना, 4 घंटे में। ठीक, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4 घंटे ये दूरी तय करेगा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे तक ये जाएगा। उसके बाद अंत में ये दोनों जहां भी पहुंचेंगे, है ना, उनके बीच की दूरी आपको बताना है। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि स्पीड बराबर क्या होता है ना। इसको चलो मैं हिंदी में करता हूँ। देखिएगा, आपका चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, चाल बराबर होता है क्या, तो दूरी बटा समय। और यहाँ पे जब 2 व्यक्ति हों, है ना, 2 व्यक्ति हों, तो 2 व्यक्ति की चाल की बात हो तो वो सापेक्ष चाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, 2 व्यक्ति की चाल जब के बारे में हमें ज्ञात करना है तो सापेक्ष चाल के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा, मान लीजिए ये ए है और ये बी, दोनों व्यक्ति अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो इनकी चाल जो है घटती है। जैसे देखिए, एक की स्पीड कितनी है, 5 है, और एक की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की अगर दिशा एक ही है तो यहाँ पे चाल क्या होती है, घटती है। अगर मान लीजिए दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति का दो, है ना, जैसे एक व्यक्ति ए है और ये इस दिशा में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति बी है और ये इसी की दिशा में जा रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ दोनों एक ही दिशा में जाते हैं और यहाँ दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इनका चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो चलिए अब इस वाले फार्मूला को यहाँ पे रखते हैं। चाल, चाल देखिए मैंने क्या बताया कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जब एक ही दिशा में जाते हैं तो इनकी चाल क्या घटती है। तो एक की चाल कितनी है, 5 है, और दूसरे की चाल कितना है, इसको आप घटा देंगे। और उसके बाद देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटे की बात की गई है। साथ में आपका ऑप्शन भी किलोमीटर में है ना। उसके बाद इनके बीच की दूरी देखिए, तो दूरी तो हमें क्या करनी है, दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो डी आपकी दूरी जो है आप हम लोगों को क्या करनी है, निकालनी है दूरी को। और कितने समय में, तो समय यहाँ पे 4 घंटे। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये दूरी बटा ये समय 4। तो दूरी आप यहाँ से निकालेंगे तो ये 1 है, 1 और 4 यहाँ चले गए 4। ठीक है, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी को हम लोग किस में नाम आपते हैं, किलोमीटर में। तो 4 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, देखिए, कोहरे के मौसम में एक रिक्शा समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करता है। देखिए यहाँ रिक्शा वाला है ना, एक रिक्शा है और एक व्यक्ति भी है। रिक्शा की गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसी गति से एक व्यक्ति को क्या करता है, पार करता है। दोनों की दिशा क्या है, तो समान है। यदि वह व्यक्ति उस रिक्शा को 8 मिनट तक देख सका, मतलब देखिए ये रिक्शा है, ठीक है, और व्यक्ति रिक्शा को, है ना, ये व्यक्ति जो है रिक्शा को केवल 8 मिनट ही देख पाता है।
और 8 मिनट बाद वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या, वो उसकी नजरों से दूर चला जाता है। ठीक, तथा यह केवल 200 मीटर की दूरी तक दिखाई दिया हो। ठीक है, यह केवल उसे 200 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया हो। 8 मिनट की दूरी और साथ में 200 मीटर की दूरी, इन दोनों को क्या करेंगे, पहले 8 मिनट में हम लोग देखेंगे कि उसने कितना दूरी तय किया है, और दूसरा जो 200 मिनट की दूरी है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो रिक्शा की चाल हमें बतानी है ना। तो रिक्शा की चाल हमें बतानी है। देखिए, सबसे पहले 8 मिनट में, है ना, ये रिक्शा कितनी दूरी तय करता है, इसको पहले निकलते हैं। तो 8 मिनट में रिक्शा की दूरी, ठीक, तो दूरी बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, चाल गुणित समय। क्या होता है, याद रखिएगा, चाल गुणित समय, है ना, चाल गुणित समय होता है। तो चाल कितनी है रिक्शा की, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके बाद क्या दिया, 8 मिनट तय करता है, कितना, 8 मिनट की तय करता है। देखिए यहाँ पे आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक, सब जगह आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ 200 मीटर की बात हुई है, और यहाँ कितना है, 8 मिनट की, और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल कितनी की तय की है, 8 की, है ना। तो यहाँ पे जो आपकी, ठीक है, चाल कितनी, देखिए यहाँ पे 8 मिनट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे, तो 60 के इसमें भाग कर देंगे, है ना। 8 मिनट को हम लोग घंटे में बदलना है, तो 60 का भाग करेंगे, तो 6 कम 6 दहा, इसको आप सॉल्व करेंगे 0.8, और यहाँ पे क्या निकला है, दूरी निकला है। तो किसमें है दूरी, यहाँ पे सब में किलोमीटर रहती है, 0.8 किलोमीटर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, अच्छा, 0.8 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, 800 मीटर। ठीक है, कितना होता है, तो 800 मीटर। मतलब जो ये 8 मिनट में कितनी दूरी तय किया है, तो 800 मीटर तय किया है। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ पे 200 मीटर तक वो दिखाई दिया। ठीक है, 200 मीटर तक और दिखाई दिया, मतलब ये कितना हो गया, 1000 मीटर। कुल दूरी कितना हो गया, याद रखिएगा, 1000 मीटर। ठीक है, कुल चली गई रिक्शा की दूरी कितनी हो गई, तो 1000 मीटर। अब हमें रिक्शा की चाल निकालनी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 1000 मीटर हो गया, और ठीक है, दूरी बटा समय, और समय ये किसने लिया है, तो ये लिया था कितना, 8 मिनट। ठीक, 8 मिनट लिया था। अब इसमें क्या करेंगे, ये अब मीटर में हो गया है ना, ये किस में है, मीटर में है। और ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 8 जो मिनट में है ना, 8 जो मिनट है, इसमें आप क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे। ठीक, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति मिनट तो निकल, है ना, मीटर हमें किस में निकालना है, वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ठीक, हमें वैल्यू किस में निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है निकालना है। तो मिनट, तो इसको आप सेकंड में पहले कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि यहाँ से मिनट प्रति सेकंड निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 1 शून्य गया, ये 1 शून्य ये हो गया, है ना। 4 दूनी 8, 4 25 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 25/12। 25/12 ये किस में है, याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड में है। हमें वैल्यू किस में चाहिए था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर के लिए क्या, 18/5। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 के गुणा करते हैं, है ना। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 एकम 5 पंचे 25, ये कितना आ गया, 15/2। और ये किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटे में। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आप बनाएंगे। देखिए, अशोक प्रातः 8 बजे एक स्थान बी से स्थान बी की ओर चलता है। ठीक है, ये स्थान ए है, यहां से अशोक नाम का व्यक्ति जो है, ये सुबह 8 बजे मतलब ए एम को चलता है किधर, बी से, और बी इधर है। तथा राहुल प्रातः 10 बजे स्थान बी से स्थान ए की ओर चलता है। राहुल जो है स्थान बी में रहता है, और ये प्रातः 10 AM को, है ना, ये जो है किसकी ओर चलता है, ए की ओर चलता है, और ये बी की ओर चलता है। ठीक है, पीछे अब मैंने क्या बताया था, सापेक्ष चाल, जब दो व्यक्ति की चाल की बात हो, तो वहां पे क्या होता है, सापेक्ष चाल होता है। और जब दोनों एक ही दिशा में चलते हो, तो इनका चाल क्या होता है, इनका चाल जो है घटता है। लेकिन जब दोनों, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो इनका चाल क्या है, जुड़ता है। इनका चाल जो है क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, इतनी चीजें हैं, देखिएगा। अब देखिए, ये पहले 10 बजे चला है, ये 8 बजे चल गया है। पहले दोनों के समय को हम लोगों को इक्वल लाना है ना, दोनों के समय को इक्वल लाना है। ये 10 AM में चलता है, ये 8 AM, मतलब ये 2 घंटे, ये इसके 2 घंटे बाद चला, ये 8 बजे चलना चालू कर देता है, 10 बजे चालू करता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे, है ना। और ये कितने की स्पीड से चल रहा है, तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यदि स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी 637 किलोमीटर है, इन दोनों स्थान के बीच की दूरी कितना है, 637 किलोमीटर है। और ए जो है 39, देखिए यहाँ पे,
अशोक और राहुल क्रमशः 39 किलोमीटर प्रति घंटा और 47 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। अशोक जो है कितना में चलता है, 47 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और राहुल जो है, अशोक ये देखिएगा है ना, अशोक जो है 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और राहुल जो है आपका 47 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। तो अशोक देखिए 2 घंटे चला 39 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो ये कितना हो गया, 78 किलोमीटर। अशोक जो है 78 किलोमीटर चल गया है। अशोक जो है 10 बजे तक कितना चलेगा, 78 किलोमीटर। अब 10 बजे के बाद राहुल भी चलता है, तो इन अब 78 किलोमीटर, ये टोटल दूरी कितना है, 637 किलोमीटर है। 78 किलोमीटर अशोक चल गया, 637 टोटल है, 78 किलोमीटर जो है अशोक क्या हो गया, 10 बजे तक चला है। तब इनके बीच की दूरी घटकर कितनी हो गई, 559 किलोमीटर। अब ये दूरी है, इनके बीच की दूरी जो है घट के कितनी होगी, 559 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों का समय भी सेम हो गया, ये भी 10 बजे हो गया, ये भी 10 बजे हो गया, मतलब अशोक भी 10 बजे में आ गया और राहुल भी 10 बजे में आ गया। ठीक है, 1 मिनट है ना दोस्तों। अच्छा चलिए ठीक है ना, मैं क्वेश्चन को फिर से बना देता हूँ। वो एक्चुअल में क्या थोड़ा सा है ना डिस्टर्बेंस आ गया था। देखिएगा, देखिए यहाँ अशोक नाम का एक लड़का है, और यहाँ पे देखिएगा ये एक स्थान ए से जो है ये बी की ओर चलता है। ठीक है, और ये चलता है सुबह 8 बजे, है ना, सुबह 8 बजे चलता है। और ठीक, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 637 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब वहां पे देखिए अशोक कितने की स्पीड से चलता है, 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरा लड़का है यहाँ पे राहुल, ये जो है देखिएगा, दूसरा लड़का यहाँ पे है राहुल, है ना, दूसरा लड़का जिसका नाम क्या है, राहुल है, और ये 10 बजे चलता है, सुबह 10 बजे चलता है। ठीक है, ये जो है इस तरफ चलता है, ए बी की तरफ, और राहुल जो है ए की तरफ चलता है, और इसकी गति जो है 37 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, माफ करिए, इसकी गति जो है 47 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए अशोक जो है 8 बजे चलता है और ये 10 बजे, दोनों के समय के भी डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। तो पहले इसको आप क्या करेंगे, 10 बजे तक लाएंगे, दोनों के समय बराबर करेंगे। तो 10 बजे आने में कितना घंटा जाएगा, 2 घंटे। तो 2 घंटे चलेगा, और 2 घंटे 39 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, तो कितना चल जाएगा, 78 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगा। अब देखिए 637 कुल था, जिसमें 78 अशोक चल गया है। अब इनके बीच कितना बचा दूरी, 599 किलोमीटर का। इनके बीच की दूरी कितनी, 599 किलोमीटर की कुल दूरी है ना। और हमें क्या निकालना है, वे आपस में कितने समय मिलेंगे, तो हमें निकालना है, समय निकालना है। अब देखिए इनका चाल के बारे में मैंने क्या बताया था, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो इनकी चाल क्या होती है, घटती है। लेकिन जो दोनों जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हो तो इनकी चाल जो है क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना है, ये 39 किलोमीटर है, और ये कितना है, 47 किलोमीटर है। अब देखिए आपका आंसर यहाँ पे बजे में दिया है, और कहीं भी किसी तरीके के मीटर की डिस्कशन नहीं हुआ ना सेकेंड का। तो इन दोनों को आप जोड़िए, 39 और 47 को। ठीक, 39 और 47 को आप जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 86, और ये आ जाएगा आपका 599 बटा समय। ठीक है, बटा आ जाएगा समय। तो समय निकालने के लिए आप इन दोनों को भाग करेंगे, किसमें, 599 और ये 86। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6.5, है ना, 6.5 घंटे। इसका मतलब आएगा 6.6 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब क्या है, 6 घंटे 30 मिनट। अब जो दोनों बराबर कितने में हुए थे, 10 में हुए थे, और 10 में जब आप 6 घंटे और 30 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:30, है ना, 4:30। शाम को 4:30 ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शाम को 4:30 ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न है ना, इस तरीके का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, याद रखेंगे। एक पुलिस वाला 100 मीटर दूर खड़े किसी चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ये देखिए पुलिस वाला है और ये चोर है, इनके बीच की दूरी 100 मीटर है ना। यदि पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पुलिस वाला 8 मिनट दौड़ता है और 1 किलोमीटर तक जा पाता है। चोर जो है ना, देखिएगा चोर के बारे में, चोर जो है 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करता है। कितने मिनट में, तो 10 मिनट ही। तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, जब चोर पकड़ाया नहीं तो चोर कितनी दूरी दौड़ लिया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुलिस का। अब पुलिस देखिए चाल देखिएगा, पुलिस जो है ना, देखिएगा पुलिस की चाल हम लोग देखेंगे, दूरी कितना तय करता है, 1 किलोमीटर तय करता है, और किसको करता है, 8 मिनट में, 1 किलोमीटर 8 मिनट में। देखिए आपका आंसर यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है ना,
ऑप्शन जो है आपका मीटर में दिया हुआ है और दूरी को किलोमीटर में, तो अब इसको यहाँ पे कन्वर्ट करिएगा। तो देखिए 1 किलोमीटर, अब इसको आप मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 का गुणा कर देंगे आप उसमें, और समय कितना दिया है देखिएगा, समय आपके पास दिया है 8 मिनट, ठीक है। और समय 8 मिनट दिया, इसको सेकेंड में आप लोग कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 है ना, 1000 और गुणित ठीक है 1 मिनट है ना, 1000 गुणित बटा 8/10। आपको इसको यहीं पे रहने देना है ना। अब ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में, ये किस में आ गया, वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में। इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे आप, ठीक है। ये पुलिस का है। अब इसी प्रकार चोर का चाल भी आप निकाल लो। चोर देखो है ना, चोर जो है 1 किलोमीटर जो है ये 10 मिनट में तय करता है। अब आंसर आपका मीटर में दिया हुआ है तो इसमें 1000 का गुणा कर लें, मीटर में आप इसको बदल लें, है ना। और नीचे कितना 10 मिनट दिया है तो इसको सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 10 गुणित 60। ये अब आ गया आपके मीटर प्रति सेकंड में, है ना। ये अब किस में आ गया, तो मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब देखिए दोनों दोनों देखिए, चोर इस तरफ आगे दौड़ता है, पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, मतलब दोनों का सापेक्ष चाल, मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं। इसका मतलब क्या है, इनकी चाल घटेगी। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इनकी चाल घटेगी। अब देखिए ये ले लीजिएगा आप 1/8 और इसका ले लीजिएगा, देखिए 1/8 इसका ले लीजिए आप, और इसका ले लीजिएगा 1/10, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यू जो है क्या होगी, घटेगी। अब जो 1000 है, 1000 को आप कॉमन निकालेंगे और नीचे में कितना है 1000 और 60, ये आप कॉमन लेंगे और 1000 60 एक कॉमन लेंगे, ठीक। इसको आप कॉमन ले लेंगे, ये इसका क्या है, सापेक्ष चाल हो गया, ठीक है। समझ में आया, 1060 1000/60 इन दोनों को आप कॉमन वैल्यू में लेंगे, और ये कितना आ गया 1/8 और 1/10, ये दोनों के सापेक्ष चाल, क्योंकि दोनों की गति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो क्या घटेगी। अब ये इनका सापेक्ष चाल हो गया, ठीक है। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लें, है ना। तो देखिएगा ये 8 और 10 का है, ये 40 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये 1000/60, तो 8 पंचे 5 एकम 10 चौक 4, ठीक। तो ये 1/40 हो जाएगा और गुणित 1000/60, ठीक है। अब इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 2 पंचे 2 दूने, तो ये कितना आ गया 5/12, और किस में आएगा, इसको देखिए मीटर प्रति सेकंड में, किस में आएगा वैल्यू, तो मीटर प्रति सेकंड में। यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए चोर को पकड़ने में लगा समय, ठीक है, चोर को पकड़ने में कितना समय लगा ये देखेंगे। तो चोर को पकड़ने में पहले दूरी देखिए, दूरी कितना है 100, ठीक है। दूरी, उनके बीच की दूरी कितना है, ये जो दूरी है ना 100 मीटर, ये 100 मीटर इसको ले लीजिए, ठीक है। और दोनों के सापेक्ष चाल निकालिए, कितना है 5/12 मीटर प्रति सेकंड, यही आप लोगों ने निकाला है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12/5, 5 एकम 5 बीसम, 240 सेकेंड, कितना हो जाएगा 240 सेकेंड, है ना, 240 सेकेंड। 240 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि मीटर में दिया है, तो 60 से भाग कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, नहीं नहीं इसको ऐसा मत करिए, ठीक है। देखिएगा 240 सेकेंड हो गया, ठीक। देखिए चोर कितना दूरी तय, कितना समय तक, देखिए 240 सेकेंड, ठीक है। चोर को पकड़ने में कितना समय लगा है, चोर को पकड़ने में समय लगा है 240 सेकेंड का, ठीक है, याद रखिए। लेकिन हमें क्या निकालना है कि पकड़े जाने के पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। पकड़े जाने के पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर की, है ना, चोर का आप यहाँ पे देख लीजिए दूरी 240 सेकेंड, सबसे पहले 240 सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कितने में तय करता है, 10 है ना, 10 मिनट में ये क्या करता है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है 10 मिनट में। तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, देखिए दूरी, ठीक है। आपका समय है और चाल हो गया। अब इसको आप नीचे में 60 का भाग कर देंगे, ये आपका 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो ऊपर का, और 2 एकम 2 चालीसम। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 1 मिनट ना मैं चेक करता हूँ, देखिएगा। देखिए चोर 240, है ना, सेकेंड तक क्या करके है दूरी पे, मैं 240 सेकेंड ये दूरी तय किया है। मतलब जब चोर, है ना, और पुलिस दोनों आपस में क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो चोर और पुलिस, ठीक है, चोर का वो पुलिस पीछा करता है, चोर 240 सेकेंड तक दौड़ लिया रहता है, ठीक है, दौड़ लिया रहता है। अब जब चोर को पकड़ना है तो उसके पहले वो कितनी दूरी तय करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। तो 240 सेकेंड ये तो हो गया, ठीक है, 240 सेकेंड ये हो गया।
ठीक, अब हमें क्या निकालना है, देखिए दूरी निकालना है, क्योंकि उनके बीच की दूरी है ना, एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, दूरी। ये आपका क्या है, समय है। अब चोर की चाल कितनी थी, है ना, यही है। ठीक, मेन दिक्कत यही था थोड़ा सा। ठीक, अब चोर की चाल कितनी है, तो चाल हो गया चोर का 10/6। ठीक, 10/6। ठीक, ये 10/6 यहाँ से आएगा ना, 10/6 का वैल्यू आप देखेंगे कहाँ गया, ये यहाँ से, मतलब एक, देखिएगा एक शून्य नीचे का, एक शून्य ऊपर का, एक शून्य ऊपर का, एक शून्य नीचे का, ये 10/6 है ना, चोर की चाल। तो 6 एकम, 6 × 24, 6 शून्यम, ये क्या आ गया, 400 मीटर। कितना आ जाएगा, 400 मीटर। आपका आंसर होगा डी, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, है ना, खास तरीके से रिपीट करते हैं, समझिएगा। देखिएगा, ये पुलिस है, ये चोर है, इनके बीच की दूरी है 100 मीटर का है। ठीक है, अब जो है चोर, सबसे पहले किसका देखें, पुलिस का। पुलिस जो है 1 किलोमीटर तय करती है 8 मिनट में, कितना, 8 मिनट में। तो सबसे पहले आप पुलिस की चाल निकालेंगे, तो पुलिस की चाल देखिएगा, है ना, पुलिस की चाल देखिएगा, 1 किलोमीटर, इसको आप क्या मीटर में आंसर दिया हुआ है, और चीजें जो है मिनट में है, तो 1 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, है ना। एक में कितना करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, और ये 8 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसका गुणा कर देंगे। ये पुलिस का है ना। अब चोर देखिए, चोर जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय करता है ना, 10 मिनट में कितने किलोमीटर, तो चोर की चाल देखिए, तो चोर की चाल 1 किलोमीटर के लिए, मतलब 1000 मीटर के लिए कितना होगा, 10 × 60 कर देंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब दोनों के बीच एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं, तो इनके सापेक्ष चाल आप निकालेंगे, तो सापेक्ष चाल आपको क्या मिलेगा, ठीक है, दोनों का सापेक्ष चाल आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें जो कॉमन वैल्यू है 1000/60, इसको आप अलग कर लेंगे, यहाँ से 1/8 माइनस 1/10, यहाँ से आपकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 240 सेकेंड। ठीक, यहाँ से दोनों की सापेक्ष चाल क्या है, तो 240 सेकेंड। ठीक है, अब चोर को पकड़े जाने के पहले चोर के द्वारा तय की गई दूरी, हमें दूरी निकालनी है 240 सेकेंड के, है ना, उनका जो चाल है वो सापेक्ष चाल में। और यहाँ पे चोर का चाल क्या है, तो देखिए ये 1 शून्य नीचे का, 1 शून्य ऊपर का, 1 शून्य नीचे का, 1 शून्य ऊपर का, ये 10/6, यहाँ से करेंगे ये 40 आ जाएगा। दूरी कितनी आ गई, 400 मीटर। दूरी कितनी आ गई, 400 मीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका अगला प्रश्न है, और उसी तरीके का प्रश्न है। देखिएगा, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है, ये सिपाही है, और ये है पुलिस आपका, और ये चोर है, और 200 मीटर की दोनों के बीच दूरी है। अब पुलिस को देखने के बाद चोर जो है भागना चालू करता है, और सिपाही भी उसका पीछा करता है पकड़ने के लिए। चोर और सिपाही क्रमशः, चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और सिपाही जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करते हैं, भागते हैं। अब 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी देखिए, जब चीजें मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो आराम से बन जाता है। देखिए जब मीटर प्रति मिनट की बात होती है तो वहां चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। इसीलिए आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लाए सब मिनट प्रति मिनट के हिसाब से लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुलिस का ही चाल निकाल लो। ठीक, पुलिस का चाल निकाल लो, तो पुलिस जो है ना, 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति मिनट में आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, तो मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, तो 11 किलोमीटर में आप 1000 का गुणा करेंगे तो किसमें हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको प्रति मिनट निकालने हैं, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। 1 मिनट में, है ना, देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। तो ये आ गया 60, ये किसका चाल हो गया, तो याद रखिएगा चोर का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे का 1 शून्य, ऊपर का 1 शून्य, 2 तिया और 2 पंचे 2 शून्य, तो ये कितना हो गया, 550/2, 550, 2 तिया, है ना, 3 आ जाएगा, 550/3। ये किसका हो गया, ये हो गया आपका पुलिस का, है ना। अब हम चोर का निकालेंगे, तो चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, इसको आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और समय को आप मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 शून्य नीचे का, 1 शून्य ऊपर का, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य, ये 500/3। ये किसकी चाल है, ये चोर की चाल है, और ये चाल किसकी है, पुलिस की चाल। ठीक है, ये चोर की चाल है और ये पुलिस की चाल है। ठीक, अब देखिएगा, ये जो है पहले हम लोग पुलिस का देते हैं। पुलिस जो है 550/3 इस चाल से जाता है, और 6 मिनट में कितनी दूर तय करेगा। अब इसको हम लोग 6 यहाँ पे मिनट दिया था, है ना,
इसीलिए इसकी वैल्यू हम लोग क्या किए, 60 का भाग कर दिए, 60 मिनट में निकाले हैं। तो 3 एकम 3 दूने, तो ये कितना आ जाएगा 1110। ठीक है, पुलिस का ये 1110 मीटर में 6 मिनट में 1110 मीटर ही पुलिस तय करता है, 1100 मीटर तय करता है ना। ये देखिए 5-5-0 5-5-0 0-5-5-10 हासिल 1100 मीटर, यही चीजें ठीक। और चोर का देखिए, चोर 500 भागे 3 की चाल से चलता है और 6 मिनट ये भी है ना, 6 मिनट ये भी तय करता है। तो ये दोनों, तो देखिए चोर कितना दूरी तय किया, 1000 मीटर। चोर जो है 1000 मीटर दूरी तय किया। अब इन दोनों के बीच की दूरी का डिफरेंस कितना है, 100 है। इन दोनों के बीच की दूरी का डिफरेंस कितना है, तो 100 है। देखिए 200 मीटर की दूरी पर वो क्या करता है, पुलिस वाला उसको देखता है। उसके बाद 1000 मीटर जो है क्या करता है, चोर भागता है। तो 1200 मीटर चोर भागता है और पुलिस कितना भागता है, 1100 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 मीटर का। तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है, तो 100 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आपका अगला प्रश्न है और साथ में है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी एक स्थान एक्स से, ठीक, दो व्यक्ति ए और बी है एक स्थान एक्स से 18 किलोमीटर दूर स्थित, ठीक, 18 किलोमीटर दूर स्थित किसी अन्य स्थान, ठीक, किसी अन्य स्थान पर, ठीक, अन्य स्थान पर ऐसा कर, या इसको काट दीजिए, किसी अन्य स्थान की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं। ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, बी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। बी वाई पर पहुंचकर तुरंत वापस आता है, तो एक्स है वाई पर पहुंचता है और वापस आता है, तो ए को किसी स्थान जेड पे मिलता है। अब देखिए एक्स आगे बढ़ता है, बी जो है वाई तक जाता है और फिर वाई से क्या करता है, ये यहां से जाता है और यहां से फिर वापस आता है इस स्थान पे, कहां पे, तो जेड पे। और इस स्थान पे क्या करते हैं, मिलते हैं। तो एक्स तथा जेड की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस तरीके का जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको दूरी निकालने हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर है ना, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा फॉर्मूला लिखिएगा 2D और ब्रैकेट में एक्स, एक्स धन वाई। ठीक, अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए। देखिए दो है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 है। ये डी किसको बताता है, दूरी को बताता है। एक्स आप किसी एक का वैल्यू ले लेंगे, तो जैसे किलोमीटर में 4 किलोमीटर है 5 किलोमीटर, मतलब 4 का एक वैल्यू ले लीजिए और नीचे में क्या करेंगे 4 धन 5। ठीक, अब इसको आप सोल्व करिए, 2 गुणित 18 गुणित 4 बटन 9, 9 एकम 9 दूने, तो 4 2 दूनी 4 4 चौक 16। ऑप्शन सी 16 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूरी निकाले हम लोग ना, तो 16 किलोमीटर आपका दूरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आपका अगला प्रश्न है, साथ में बहुत अच्छा प्रश्न है ना। देखिए एक कोई व्यक्ति है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बिंदु एक्स से वाई बिंदु के लिए प्रस्थान करता है। ठीक, एक्स एक बिंदु है, वाई बिंदु को प्रस्थान करता है तथा बी ने एक निश्चित चाल से, ठीक, ये ए है, यहाँ पर आपको बी दिखेगा, बी एक निश्चित चाल से, मतलब बी की अभी चाल हमें पता नहीं है ना, चाल हमें पता नहीं है। एक निश्चित चाल से वाई बिंदु से एक्स की ओर, ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ चलना शुरू करता है। एक दूसरे से मिलने के बाद ए 2 घंटे बाद बिंदु पर पहुंच गया। मतलब जब किसी बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, एक्स और वाई, ए और बी, ए और बी किसी बिंदु पे मिले होंगे, उसके बाद आगे बढ़े होंगे, तो ए 2 घंटे के बाद बिंदु पर पहुंच जाता है। ए जो है 2 घंटे बाद कहां पर पहुंचता है, वाई पे पहुंच जाता है। जबकि बी को एक्स बिंदु पर पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है, जबकि बी यहाँ पे मिले उसके बाद यहाँ तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लेता है, ए 2 घंटे का समय लेता है। तो बी की गति क्या होगी ये हमें बताने हैं, बी की गति क्या होगी हमें बताने हैं। जब भी आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, एक फार्मूला है, एक्स की चाल ए की चाल, है ना। ए की, यहाँ कहने का मतलब देखिए इसको इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा पहली चाल बटा दूसरी चाल, और ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है, याद रखिएगा, रूट, ये है आपका दूसरा समय, है ना, समय दूसरा और समय पहला, समय दूसरा और समय पहला। तो देखिए एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल हमें निकालनी है ना, बी की चाल हमें निकालनी है। और यहाँ पे रूट आप में देखिएगा, ये दूसरा चाल क्या है, पहला चाल तो यहाँ पे 2 घंटे दिया है, दूसरा चाल आपके पास 3 घंटे का है,
है ना, जो पहले आया वो पहला चाल, जो बाद में आया वो दूसरा चाल, 3 घंटे और 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बी की चाल आपको मिल जाएगी कितना, 40 सही √3/2। यही आपका आंसर है ना, ये ऑप्शन सी, ठीक, 40 है ना, या इसी किसी एक को भी बना लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में कोई दिक्कत है, आंसर ही आपका ये होगा 40 सही 3/2। ठीक है, चलिए, या इसी को मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूं, देखिएगा, देख लीजिए। जब भी आपके पास इस तरीके का प्रश्न आए और मैं समय को चेंज कर दूं, ये जो 2 है इसको मैं ले लेता हूं 4 और 3 को ले लेता हूं 9, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पहली चाल क्या है, 40 मिनट प्रति घंटा। बी की हमें चाल निकालनी है ना, और आपके पास रूट ऑफ वॉल्यूम क्या लेना है, दूसरा का समय कितना है, 9 घंटे है, और पहले का समय कितना है, 4 घंटे है, तो ये 4 आ गया, तो ये 40 ही हो जाएगा, ये बी की चाल हो जाएगी, और इसका रूट निकालिए, 9 का है, 9 का 3 हो जाता है और 2 का 4 होता है। अब ये इस है ना, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, बी की चाल, तो बी की चाल आप यहां से निकालेंगे तो ये 80/3, 80/3 है ना, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जितने भी प्रश्न आए बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप जितने भी प्रश्न हैं सबको बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना, बार बार रिवीजन कीजिए, और इसी के साथ ही आज की क्लास के साथ ही आपको चाल, समय और दूरी के जो चैप्टर है ना, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आने वाले किसी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, आज का क्लास इतना ही रहेगा।